भारत ने खोज ली है ऐसी तकनीक जिससे पूरा समुद्र बैटरी का काम करेगा। अब भारत को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत को जितनी एनर्जी चाहिए वो अब समुद्र से तैयार कर सकता है, जिसकी वजह से अरब देशों का माथा ही घूम गया है। दरअसल दोस्तों, भारत के एनर्जी सेक्टर में एंट्री मारते ही बड़े बड़े देशों की बादशाहत छीन गई है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान के तोते ही उड़े हुए हैं। देखा जाए तो इस समय हमारा भारत सभी सेक्टर में नए नए आयामों को छू रहा है, नए नए तकनीकों को विकसित कर रहा है। हमारा भारत अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, क्योंकि ये जो सुपर पावर देश हैं अपनी तकनीक के दम पर अब तक भारत को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश करते आए हैं, और हमारा भारत चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाता था। अब तक प्राकृतिक इन्हीं देशों पर मेहरबान थी और इन देशों की भूमि लगातार दुर्लभ खजाना उगल रही थी। लेकिन अब धरती ने ऐसा करवट बदला कि आज भारत की भूमि खजाना लगातार उगलने में लगी हुई है, और बहुत जल्द भारत इन्हीं खजाने की मदद से एनर्जी सेक्टर का किंग बनने जा रहा है। दोस्तों पेट्रोल डीजल की कमर तोड़ने के लिए भारत ने एनर्जी सेक्टर में काफ़ी लंबी छलांग मारी है, क्योंकि आज पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छूने लगी है। साथ ही इनके वजह से हमारी धरती भी अब काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, और इसीलिए अब भारत क्लीन एनर्जी हासिल करने के लिए नई नई तकनीकें विकसित कर रहा है। क्लीन एनर्जी के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी, CNG और एथेनॉल पर काम किया जा रहा है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को भविष्य का फ्यूल बताया जा रहा है। ये ऐसे दुर्लभ खजाने हैं जिनकी असली कीमत सोने चांदी से भी कहीं ज़्यादा है। आज पूरी दुनिया इन्हें पाने के लिए पागल हुई पड़ी है। जैसे जैसे मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बैटरी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों चीन और अमेरिका में तो लगातार बैटरी बनाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त ये देश लिथियम के शहंशाह बने पड़े हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम अर्जेंटीना, चिली और वर्जीनिया को अपना गुलाम बनाए रखा है, क्योंकि ये देश गरीब हैं और ये इन सुपर पावर देशों का सामना नहीं कर सकते हैं। चीन इन्हीं देशों से बड़े लेवल पर लिथियम की माइनिंग कर रहा है और दूसरे देशों को बड़ी कीमत पर एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि अब भारत को भी लिथियम के भंडार मिल चुके हैं। भारत को पहला लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और अब राजस्थान में भी मिल चुका है। लेकिन भारत को इन जगहों से लिथियम निकालने में काफ़ी समय लगेगा, और इसीलिए अब भारत ने लिथियम आयन बैटरी का एक नया विकल्प ढूंढ निकाला है, और ये विकल्प है सोडियम आयन बैटरी। ये तकनीक भारत के ही एक स्टार्टअप कंपनी ND एनर्जी ने हासिल की है। इस स्टार्टअप कंपनी को DRDO के डेयर टू ड्रीम कॉन्सेप्ट में इस सोडियम आयन बैटरी के बदौलत फर्स्ट प्राइज़ भी जीता है। लिथियम की बैटरियों को सोडियम से बनी बैटरी से बेहतर बताया जाता है, लेकिन लिथियम की डिमांड ज़्यादा है और भंडार कम। ऐसे में सोडियम की बैटरी बेहद सस्ता ऑप्शन हो सकता है। करीब 10 साल पहले जहां लिथियम की कीमत करीब $4,500 प्रति टन के करीब थी, वहीं आज इसकी कीमत $80,000 प्रति टन से भी पार हो गई है। दूसरी ओर लिथियम की तुलना में सोडियम का भंडार सैकड़ों गुना ज़्यादा है। जबकि कीमत की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कीमत $800 प्रति टन से भी कम है, यानी यह सस्ता भी है और सप्लाई के लिए भी पर्याप्त है। लिथियम दुनिया में हर जगह मौजूद नहीं है, वहीं सोडियम हर जगह आसानी से मिल जाता है, खासकर बड़े समुद्री तटों वाले इलाकों में, और अपने भारत में तो इसका बहुत बड़ा भंडार ही है। आज कई सारी कंपनियां सोडियम आयन बैटरी बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि लिथियम की तुलना में सोडियम आयन बैटरियां कम ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं, यानी आपको लिथियम आयन बैटरी के बराबर ऊर्जा पाने के लिए उसकी तुलना में काफ़ी भारी बैटरी की ज़रूरत होती है। लिथियम आयन बैटरी को हज़ारों बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि सोडियम आयन बैटरियों में इतना पोटेंशियल नहीं होता। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ब्रिटिश फर्म फ्रेडियन को खरीद चुकी है। फ्रेडियन का दावा है कि उसकी बैटरियां प्रति किलो 160 वाट आवर की एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य कंपनियां भी इस दिशा में फोकस बढ़ा रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस तकनीक को हमारे पड़ोसी देश चीन ने भी हासिल कर लिया है। इस बैटरी का निर्माण चीन की हीना बैटरी टेक्नोलॉजी ने हासिल किया है। इस कंपनी का दावा है कि यह बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट में 10 से 20% तक की कमी कर देगी। इन बैटरियों का निर्माण लिथियम और कोबाल्ट पर किया जाता है। कंपनी के अनुसार जैक की कार JAC-EW में 25 किलोवाट प्रति घंटे की बैटरी लगी है। इसे एक बार चार्ज करने पर यह 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है
आने वाले समय में इन बैटरियों को और भी विकसित कर रेंज को बढ़ाने का काम किया जा सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारें उनकी बैटरी की लागत और कीमत के चलते काफ़ी महंगी हो जाती हैं। लिथियम की तुलना में देखें तो सोडियम करीब 100 गुना सस्ता है। ऐसे में सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल कारों को किफ़ायती बनाने में किया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में एक बड़ा हिस्सा तो बैटरी का ही होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बैटरियां 100 गुना तक सस्ती हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने सस्ते हो जाएंगे। साथ ही अगर पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलने लगे तो पूरा भारत प्रदूषण मुक्त भी हो सकता है, जिस वजह से सोडियम आयन बैटरी को एनर्जी के क्षेत्र में क्रांतिकारी माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपका भारत के इस कामयाबी पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।